हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की गुप्त भावनाएं आपके लिए क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स ऐसी कौन सी हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और इससे आपको उनकी ट्रू इमोशंस आपके प्रति पता चलेगी। ये आप किसी भी इंसान के लिए बेसिकली अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हो। और आज आपको उस इंसान के नाम का पहला अक्षर के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या एक्टिवेटेड मिस्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग स्लॉट्स अभी ओपन हैं, तो ज़रूर आप रीच आउट करें, कांटेक्ट करें, अपनी बुकिंग्स करवा लें। बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ही बुकिंग हो जाती है तो और एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप में से बहुत लोगों को हो सकता है कि आपकी बुकिंग हो नहीं पाती और आप लोग वेट करते रह जाते हो। तो अभी ओपन है, स्लॉट्स भी अवेलेबल है, तो जल्दी से जाइए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए एंड अपनी स्लॉट बुक कर लीजिए। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की गुप्त भावनाएं, हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, जो कभी उन्होंने आपसे शेयर नहीं करी और ना आपको आइडिया लग पाया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी हिडन फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have 10 of bows, we have Knight of bows, we have the Moon on water, we have 3 of stones. Bottom deck से we have 10 of vessels. ओके, सो हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की देख लेते हैं। देखिए आपके जो पर्सन है ना वो बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है क्योंकि आपके पर्सन मुझे थोड़े से क्लेवर साइड में दिख रहे हैं। मतलब वो अपने माइंड को, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत यूज़ करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सारे हिडन फीलिंग्स आज पता कर लेते हैं। ओके, आपके पर्सन की अंदर आपके लिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट वो खुल के उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से आपको बताते होंगे या इस तरीके से आपको फील करवाते होंगे कि वो सीरियस नहीं है या उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ है या वो अनश्योर है, जिसकी वजह से वो आपको कमिट नहीं करते या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते हैं। बट रियलिटी में ये इंसान लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली, जिस पे वो और भी ज़्यादा ऐड ऑन कर नहीं सकते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है कि जितनी स्टेबल एंड स्मूथ आपको इस पर्सन की लाइफ लगती होगी उतनी स्मूथ इस इंसान की लाइफ बिल्कुल नहीं है। दे स्ट्रगल्स अ लॉट इन डे टू डे बेसिस। ठीक है, तो ये इंसान ने अपने डार्क साइड को हो सकता है इंट्रोड्यूस नहीं किया है एंड आपसे शेयर नहीं करा है कि ये कितने ज़्यादा अनस्टेबल है एंड कितना कुछ चीज़ों से इन्हें गुजरना पड़ता है डेली लाइफ में। ठीक है,
दूसरा हिडन फीलिंग मुझे दिख रहा है, ये इंसान आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपको बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं कि कब क्या कहाँ कैसे क्या कर रहे हो आप, लेकिन इसकी भनक तक लगने नहीं देते हैं कि दे ऑब्ज़र्व यू, या फिर वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं, वो A to Z डिटेल रखते हैं कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, कैसे किसके साथ बात कर रहे हो, क्या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे हिडन दिख रही है कि ये इंसान जितने ऑब्सेस्ड हैं, जितने ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, उतना ही आपको शो कर देते हैं कि ये केयरलेस है या फिर ये आपको लेकर टेंशन नहीं करते हैं। बट रियलिटी में ये इंसान आपको लेकर बहुत टेंशन करते हैं। ये इंसान देखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, अगर बात कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको स्टॉक या आपको नोटिस, आपको ऑब्ज़र्व ज़रूर से ज़रूर करते हैं, लेकिन छुप छुप कर। ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आपको जता नहीं सकते हैं कि ये इंसान ऑब्सेस्ड है एंड इनको आपकी चिंता लगी रहती है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो हो सकता है कि आपका भाव बढ़ जाए या फिर आप इन्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करो। तो ये आपके पर्सन की माइंडसेट है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट हिडन फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, उनको समहाउ ऐसा फील होता है कि आप उनके माँ हो। ठीक है, मतलब वो आपके अंदर अपनी मॉम की क्वालिटीज़ देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उन्हें अपनी माँ की तरह उन्हें संभालो। चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, अगर आप मेल भी हो तो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें आपसे वो ममता वाला प्यार मिले। ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि हिडन है, ये कभी खुल के उन्होंने कभी बताया नहीं, कन्फेस नहीं करा कि बहुत सारे नेचर उन्हें अपनी मॉम की तरह आपके अंदर लगती है, और कहीं ना कहीं वो चाहते भी हैं कि आप उन्हें उनके मॉम की तरह संभालो, प्यार करो, केयर करो। ठीक है, तो आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके साथ, लेकिन इस चीज़ का मुझे दिख रहा है कि ये इंसान फील ही नहीं करने देते हैं आपको, इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से रहते हैं आपके साथ कि आपको फील ही नहीं करने देते हैं कि ये कितना चाहते हैं आपको। मुझे भी देख के यहाँ पर शॉकिंग वाली एनर्जी एक फील हो रही है, क्योंकि आप भी हो सकता है कि आपको आइडिया है बट आपको नहीं लगता था कि ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके प्रति, बट दे आर इन्वॉल्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्टोन्स हैं, यही चीज़ दिखा रहा है कि ये इंसान सच में आपके साथ अपना भविष्य क्रिएट करना चाहते हैं। ये सीरियस है आपको लेकर। ठीक है, ये सीरियस है, ये लॉयल है, ये आपको चाहते हैं दिल से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, प्यार करते हैं बहुत आपको। ठीक है, सब करना चाहते हैं आपके लिए, ये खुश हैं आपको पाके, उन्हें पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, उनको आपसे कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपसे नाखुश हैं या वो आपको उतना चाहते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी चीज़ से वो आपको लाइफ टाइम रख सकते हैं। अगर उन्होंने दिखा दिया अपना रियल साइड, जहाँ पे वो आपके पीछे पागल हैं, बहुत प्यार में पड़ चुके हैं और सब कुछ करना चाहते हैं, तो शायद आप उनसे बोर हो जाओ या उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लो या उन्हें छोड़ दो या उनका फ़ायदा उठाओ। ऐसा उनके मन में एक इनसिक्योरिटी है, किसी न किसी वजह से वो चीज़ आ सकती है, बट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके दिल में हिडन है, तो ये प्लानिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंसान फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं और बस हवे में आपके साथ ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं, कैजुअल हैं, ये इंसान चीटर है, ये इंसान नहीं है चीटर, ट्रस्ट मी। ये इंसान प्लान करते हैं बट बताते कुछ नहीं है। उनके मन में है कि जब होना होगा, जब डेफिनेटली मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा उस चीज़ को डायरेक्टली। मुझे पहले से बार बार बताने की या उतना ज़्यादा बातें खींचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो एफर्ट डाल के शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये बातों में बिलीव नहीं करते आपके पर्सन। ठीक है, we have healer of the ages number 51. ठीक है, and bottom of the deck से we have caring connection number 40. देखिए, आपके जो पर्सन है ना, ठीक है, वो आपको पाके बहुत खुश हैं। ठीक है, आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की हुई है, उनको डायरेक्शन मिला है लाइफ का, उनकी हीलिंग हुई है, पहले से अच्छा वो महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके आने के बाद से ही उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें, वो डेवलपमेंट, वो अबंडेंस आया है। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक लक्ष्मी के रूप में या एक लक के रूप में देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कभी बताते नहीं है और आपके पर्सन कभी नहीं बताएंगे। अगर आप इनसे शादी भी कर लोगे ना, घर भी बसा लोगे, तो भी ये इंसान वो एक्सप्रेस करने वालों में से नहीं है। बहुत रेयरली आप कभी मुंह से निकल जाए, फिसल जाए, तो ये इंसान ग्रेटफुलनेस शो करेंगे। और एल्स दिस पर्सन इज क्लेवर,
दे नो कि ठीक है, हमें बताना नहीं है, हमें इस इंसान को उतना स्पेशल फील करवाना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपको, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं, आपको ही चाहते हैं, आपको लेकर ही सीरियस हैं, ठीक है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके सामने ये बहुत स्टड बनते होंगे, ऐसा दिखाते होंगे कि आप नहीं तो कोई और सही, या आप अगर इनके लाइफ से चले जाओगे या छोड़ भी दोगे इन्हें तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप सच में इन्हें छोड़ दोगे ना तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। ये कहीं फोकस नहीं कर पाएंगे, ये पागल से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जिस तरीके से आपको शो करते हैं उससे बहुत गुना ज़्यादा ये इंसान आपके प्यार में है, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये इंसान कभी आपको धोखा दे या कभी आपसे दूर जाए, क्योंकि इन्हें अपनी माँ का रूप आपके अंदर किसी ना किसी तरीके से दिखता है। एंड इनको कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके लगा है कि इनकी माँ का प्यार मिसिंग हो चुका है इनकी ज़िंदगी से। हो सकता है कि इन्होंने अपने माँ को खो दिया हो या अपने माँ से दूर कहीं काम करने गए हों, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो वो जो मिसिंग वाली एनर्जी थी, देखिए एक माँ का प्यार तो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, बट फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो आप हो तो उनके ऊपर वो एक माँ की ब्लेसिंग या माँ का प्यार कहीं ना कहीं मिल रहा है उन्हें, वो गैप फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है जो कि बहुत अच्छी है। तो गाइस हिडन फीलिंग्स में तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रहा है कि कभी मुंह से इन्होंने कभी कही नहीं है आपसे और ना आपको हिंट दिया हो, ठीक है। एक आइडिया भी लग जाता है, लेकिन ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखाते हैं कि आपको आइडिया तक नहीं होगा ये सारी चीज़ें जो आपको पता चली होगी। तो अभी आपको रीडिंग में सुन के भी लग सकता है कि नहीं दिस इज़ नियर टू इम्पॉसिबल या ऐसा हो नहीं सकता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप पर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की गुप्त भावनाएं आपके लिए क्या है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है और ना ही उन्होंने कभी एक्सप्रेस की है आपसे। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो बुकिंग के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए या किसी भी बाकी और सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा जिनके भी हिडन फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have the Woodward, we have Five of Vessels, we have Nine of Vessels, we have Queen of Stones, bottom of the deck से we have Page of Arrows। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है गाइस, क्या है ऐसी इमोशंस जो कि इन्होंने बहुत छुपा के रखी है आपसे। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर हमेशा डुअल स्टेट में रहते हैं। उनको आपसे अश्योरेंस चाहिए लेकिन वो आपसे अश्योरेंस मांग नहीं पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो कि लाइफ में हमेशा अचीव करना चाहते हैं। वो कभी लाइफ में हारना नहीं चाहते, कभी लाइफ में चीट होना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में हमेशा जीतते रहें, ठीक है। या जो चॉइसेस वो बनाएं वो कभी उनके लिए गलत साबित ना हो। लेकिन आपके साथ जुड़कर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में आई हो, एंड जिसके चलते इन्हें ऐसा फील होता है कि ये सब कुछ कर लेंगे आपके लिए, लेकिन क्या आप रेडी हो, क्या आप इनका साथ निभा पाओगे। अगर ये प्रोवाइडर बन भी जाते हैं तो क्या कदम से कदम मिलाकर आप इनके साथ चल पाओगे, क्या आप इनके प्रति लॉयल रहोगे। तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में होती है, बट ये सामने से आकर पूछना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सामने से आकर पूछते हैं तो वो आपके सामने वीक दर्शा सकते हैं, मतलब अपने आप को वो वीक कर सकते हैं, आप उन्हें वीक समझ सकते हो, क्योंकि दे फील लाइक दे आर द बेस्ट एंड सबके नज़रों में भी वो वैसे ही रहना चाहते हैं कि बेस्ट, हर एक इंसान के नज़रों में वो बेस्ट रहे, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपसे अश्योरेंस, ठीक है।
और ये अश्योरेंस वो आपसे मांग नहीं पाते हैं कि तुम मुझे बोलो तुम मेरे हो या नहीं, तुम लॉयल हो या नहीं, या तुम मुझे चाहते हो या नहीं, या तुम्हारी क्या प्लानिंग्स है मुझे लेकर। ये सारी चीज़ें वो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो पूछते नहीं हैं, और यही चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं एनजाइटी दे देती है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत बार आपको लेकर परेशान हो जाते हैं, बहुत बार उन्हें अनसेटिस्फाइड सा फील होता है, डिसअपॉइंटेड सा फील होता है, समझ नहीं आता है क्या करें, रिलेशनशिप में कैसे हैप्पीनेस लाएं, कैसे क्या करें, खुद से क्या करें। ठीक है, तो ये सफ़र करते हैं ये बॉन्ड, चाहे आपका कैसा भी हो। ठीक है, दे सफ़र इन साइलेंस, अकेले में ये टेंशन लेते हैं, अकेले में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, अकेले में ये रोते भी हैं आपके लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ देखा दे सफ़र इन साइलेंस, इनको कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, इधर दे आर वेरी सेंसिटिव, और दे हैव सम इनसिक्योरिटीज़, और दे हैव सम ट्रस्ट इश्यूज़, और दे हैव सम टाइप ऑफ फियर, जिसे क्लियर आपसे करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि सामने से आके अश्योरेंस मांगना इज़ नॉट अ गुड थिंग। डायरेक्टली अगर आ रहा है अश्योरेंस किसी न किसी रूप में तो इट इज़ फाइन, और क्योंकि सामने से पूछ भी नहीं पाते हैं तो और तड़प जाते हैं, क्योंकि आप भी हो सकता है अश्योरेंस देते नहीं हो टाइम टाइम में, आप भी हो सकते हैं उतने रोमांटिक नहीं हो, या आप उतने ज़्यादा अफर्मेशंस इनके साथ करते नहीं हो बैठ के, आप भी नॉर्मल फ्रेंड की तरह रहते होगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हिडन फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप सही से रहो, मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसे अगर आप रहो, तो बहुत अच्छा बैलेंस्ड लव लाइफ, मैरिड लाइफ ये इंसान फॉर्म कर सकते हैं। इनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन इन्हें आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, इन्हें आपकी तरफ से भी वो अश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से वो मैनिफेस्ट करते हैं कि जो चीज़ मैं सामने से कहकर पूछ नहीं पा रहा हूँ या पूछ नहीं पा रही हूँ, वो मैं मैनिफेस्ट करूँ सो दैट इट हैपन्स इन रियल लाइफ। ठीक है, तो दिस पर्सन वांट्स यू, ये इंसान आपको चाहते हैं, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक रूट क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में ये इंसान आपके साथ आना चाहते हैं, बट दे फील अनस्टेबल। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो चाहते हैं वो होता नहीं है आपके रिश्ते में, वो हो नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर वो बात नहीं करते आपसे, नहीं करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि समहाउ दे फील लाइक कि जो चीज़ उन्हें फील हो रही है वो आपको भी फील होनी चाहिए। अगर आपको नहीं फील हो रही है तो मतलब वो वन साइडेड है, मतलब वन साइडेड तरीके से ही वो ही बस कमिटमेंट में आना, शादी करना, स्टेबिलिटी बनाना, फ्यूचर प्लानिंग करना उनके दिल में ही चल रहा है, आपके दिल में नहीं चल रहा। अगर आपके दिल में चल रहा होता तो शायद आप उनसे पूछ लेते। ठीक है, आप दोनों की बात हो जाती है उस टॉपिक पे, बट हो नहीं रही है। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ करे या ऐसा कुछ सोचे जो वन साइडेड हो, उनको दोनों तरफ से वो एनर्जी चाहिए, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। और इन सारी चीज़ों को लेकर वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं आपके पास, कोई प्रॉब्लम इनकी हो सकती है, इनकी कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रोट चक्र में इशू हो सकता है। ठीक है, बट येस दे वांट अश्योरेंस और सिक्योरिटी चाहिए, उनको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहिए, बट सामने से कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी वो जितने डीपर लेवल पे जाके आपके लिए फील कर रहे हैं उतना आप अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हो इस पर्सन के टूवर्ड्स। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हिडन ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकर है आपके पर्सन, उल्टा सीधा ख्याल उनके मन में बहुत आता है। तो आपको इनके साथ अगर अच्छे से डील करना है, अच्छे से कनेक्शन में रहना है, इनका प्यार आपको स्मूथली चाहिए होगा, आपको इन्हें एश्योरेंस टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, बिन मांगे एश्योरेंस। ठीक है, कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, रहूँगी। ठीक है, और भी अफर्मेशंस कि हम दोनों साथ में घर बसाएंगे, शादी करेंगे, वी लव ईच अदर, आई लव यू, ये सारी चीज़ें आपको कहनी पड़ सकती है सामने से। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बाकी सारे फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में इन्होंने आपको एक्सप्रेस कर दिया है, हिडन बस ये सीरियस फैक्टर्स को लेकर है, फ्यूचर को लेकर है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे तरीके से छुपाया हो, बट यस मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा ये कन्वे नहीं करना चाहते। कम्युनिटी नंबर 7 बॉटम डेक से है, थिंकिंग वुमेन नंबर 47। ओके, अगेन वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि इनकी हिडन फीलिंग्स में ये इंसान बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, ये इंसान आपको 10 लोगों के साथ जुड़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं कि वो जिस तरीके से आपके टूवर्ड्स डेडिकेटेड होना चाहते हैं, डिवोटेड होना चाहते हैं, आप भी उनके टूवर्ड्स उतने ही डेडिकेटेड एंड उतने डिवोटेड रहो, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी और की ज़रूरत ना पड़े। आप दोनों एक दूसरे के बन जाओ और एक दूसरे की नीड्स एक दूसरे की तरफ से पूरी करो, एंड किसी और की ज़रूरत आप दोनों को पड़े ना। लेकिन ये पर्सन को ऐसा फील होता है आपकी तरफ से कि आप उतने डिवोटेड नहीं हो पाओगे, या शायद आपके लिए वो इनफ नहीं है।
एंड ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन ये इंसान उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि मेंटल लेवल पे आप उन्हें समझ पाते नहीं हो। अगर समझ लेते तो शायद उनकी अंदर इतनी एंजाइटी, इतनी टेंशन्स होती नहीं, इतनी ओवरथिंकिंग होती नहीं। तो आपके पर्सन बहुत सीरियस हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत सारे प्लानिंग्स हैं इनके दिल में, बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपके, लेकिन ये जो अश्योरेंस की कमी इन्हें फील होती है वो आपको पूरी करनी होगी। जो ये सामने से मांग नहीं सकते, सामने से पूछ नहीं सकते, लेकिन वेट कर सकते हैं कि आप सामने से खुद उन्हें वो कॉन्फिडेंस दो, वो फेथ उनके मन में जागृत करो कि हाँ वो आपको लेकर आगे का सोच सकते हैं, आपको लेकर निश्चिंत रह सकते हैं, उन्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके लिए इनफ है, आपको और किसी की ज़रूरत नहीं। ये सारी एश्योरेंस आपको इन्हें देनी पड़ सकती है। और ज़्यादा कुछ इन्होंने छुपा कर रखा नहीं है, आपको सारी चीज़ें ये बोलते हैं। इनके लाइफ के बारे में भी आपको ऑलमोस्ट सब पता होगा, सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। आपसे कुछ भी छुपाते नहीं है। ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये अप्रिशिएटेड फील नहीं करते या जहाँ पे ये फील नहीं करते हैं कि इनकी बातों को वैल्यू दी जा रही है, वहाँ पे ये चुप हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं गलती से हो सकता है इन्होंने ऐसा फील किया है कि आपको बोलना या आपको कोई समझाना हो सकता है वेस्ट हो, जिसकी वजह से ये अब एश्योरेंस मांगना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि खुद आप इन्हें फील करवाओ कि येस यू आर दी वन फॉर देम, एंड फिर वो लाइफ में सीरियस हो, आपको लेकर आगे बढ़े और टेंशन फ्री होकर आगे बढ़े। और एल्स दे आर सफरिंग इन साइलेंस। तो ये टेंशन आपको दूर करनी पड़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्यार की टेंशन को दूर करना। और एल्स ये पर्सन बहुत सच्चे ऑनेस्ट पर्सन है, या कभी आपसे कुछ छुपाते नहीं है, ठीक है। आप इनके लाइफ के बारे में आपको सब कुछ पता है। अगर आपको डाउट है कि ये इंसान चीटर है या कहीं और डाइवर्ट होते रहते हैं, तो यू आर रॉन्ग, दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो अच्छे इंसान है ये, मुझे एकदम क्लियर क्लीन, क्रिस्टल क्लियर क्लीन इंसान दिख रहे हैं। बट येस, आपका एश्योरेंस, आपका प्यार चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये प्रोवाइडर बने आपके और आपको किसी और की फिर ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अल्फ़ा वाली एनर्जी इस पर्सन के मन में है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।